श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो है संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्मदिन है। संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्म सन 1885 ईस्वी को वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हुआ था। इनके पिता बहुजन लाल दास, माता जनकवती देवी कर्ण कायस्थ जाति के थे। वे सिकलीगढ़ धरहरा जिला पूर्णिया के निवासी थे। महर्षि जी के बचपन का नाम रामानुग्रह लाल दास था। आपका जन्म अपने ननिहाल मझवा पंचायत खोखसी श्याम ग्राम जिला सहरसा में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा धरहरा गांव में हुई। तत्पश्चात ये पूर्णिया जिला स्कूल में भर्ती हो गए। यहाँ एंट्रेंस तक शिक्षा पा सके। इन्होंने ठीक परीक्षा के समय 1904 ईस्वी में स्कूल त्याग कर दिया। स्कूल को त्याग कर दिया। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का व्याख्या लिखते लिखते वीतरागी हो गए। प्रश्न ये थे, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल्स फील्ड आवर टूडेज एंड एस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बोल्ड। व्याख्या, हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन के ईंट से बनता या बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर की दीवारों का निर्माण करते जाना चाहिए। जीवन रूपी इस इमारत को हम लोग तैयार करते हैं। यह हम लोगों के आज और कल के शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, नेकी बदी, धर्म अधर्म एवं पाप पुण्य रूपी उपादानों से ही बनती है। हम लोगों के वर्तमान स्वरूप आज और कल रूपी समय के किए गए कर्मों की ही संहति है या एकत्रित समानों से ही निर्मित हुए हैं। इन बहुत से आज और कल का सदुपयोग करने से, यानी उसे सत्कर्मों में लगाने से हमारा जीवन सुंदर, सुदृढ़ और अमर होगा। जिस भांति सुंदर सामान को व्यवस्थित और सुष्ठुतापूर्ण श्रृंखला में सजाकर सदुपयोग कर हम सुंदर, कलापूर्ण, सुदृढ़ अस्थायी महल बना लेते हैं, उसी भांति आज और कल रूपी सामानों का सदुपयोग करेंगे। अर्थात सदा सर्वदा हम उसे पवित्र और पुण्य लाभदायक कर्मों में ही लगाएंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन भी सार्थक, सफल और अमर बनेगा। समय की सदुपयोगता सत्कर्म है और ईश्वर भक्ति या भजन से श्रेष्ठतर और कोई भी सत्कर्म नहीं है। उसी क्षण स्कूल से चल दिए। साधु संतों से विशेष आकृष्ट हो सद्गुरु की खोज में सदा के लिए गृह त्यागी बन गए।
इन्होंने दरियापंथी साधु से पहले दीक्षा ली और मानस जाप मानस ध्यान का अभ्यास किया। तत्पश्चात विराटनगर, नेपाल, अयोध्या, धरकंधा, करकंधा, दमाखेरा आदि प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा में भटकते रहे। अंत में इनकी भेंट बाबा देवी साहब से हो गई और उनके शिष्य राजेंद्र बाबू, जो मायागंज के निवासी थे, से इन्हें दृष्टि योग की दीक्षा 1909 ईस्वी में विजयादशमी को मिली। पुनः परम संत बाबा देवी साहब ने इनकी प्रखरता एवं प्रबुद्धता को देखकर शब्द योग का भेद बतला दिया। 1914 ईस्वी में महर्षि जी अपने घर में कुछ काल तक ध्यान भजन करते रहे। बाद में धरारा आश्रम में जमीन के अंदर गुफा बनाकर घोर साधना की, जिससे शरीर पीला पड़ गया था। तत्पश्चात कुप्पाघाट की विषम गुफा में वर्षों शब्द योग की साधना कर आत्मज्ञान प्राप्त किए। इन्होंने गांव-गांव में घूम कर संत मत का प्रचार किए। इनका प्रचार ज़्यादातर देहात क्षेत्र में रहा। जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको इन्होंने जगाया, ज्ञान दिया। ये कहा करते थे कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे लोग अगर मेरे पास धर्मोपदेश के लिए कहने आते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इन्होंने समय पाकर लोक कल्याण के वास्ते सदग्रंथों की रचना की, जिसकी संख्या 13 है। अब संत मत सत्संग का प्रचार देश विदेश में हो रहा है। महर्षि जी 102 वर्ष तक हम लोगों के बीच अपने अनुभव ज्ञान का प्रकाश बिखेरते रहे। समय का दुर्भाग्य 8 जून 1986 ईस्वी को ये अपना पार्थिव शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस समय गुरु महाराज का शरीर छूटा था, एक दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ से, उदा किशुनगंज से, लक्ष्मीपुर से गए थे। किशुनगंज से लगभग 55 सत्संगी थे, लक्ष्मीपुर किशुनगंज से। दिल्ली का 17वां थे उसमें। एक दिन पहले गए, गुरुदेव का दर्शन किए और रविवार को गुरुदेव का शरीर छूट गया। हम लोग वहीं खड़े थे गुरु महाराज के सामने। श्री सद्गुरु रामचरितमानस में अभी सुन रहे थे, सुनि सम जहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। परमाराज सद्गुरु महाराज को बहुत दुख झेलना पड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और संसार के लोगों को जगाने के लिए अंतर साधना जो किए, अपने आत्म स्वरूप का जो दर्शन किए, घोर तपस्या के अभी हम लोग सुन रहे थे। धवल बैसाख चतुर्दशी जग में पुण्य मुहूर्त प्रमाण छे, में ही मझवा में अवतर लेने हरखित जन्मन प्राण छे। सन 1885 ईस्वी परम महान छे। धन किशुनगंज जिला सहरसा प्रगट भेल भगवान छे। पितर गेह सिकली गढ़ धराहरा, पिता का घर। पितर गेह सिकली गढ़ धराहरा, बबुजन लाल महान छे।
होय तही चारिम बरखक जेहना माता केर अवसान से। जब गुरुदेव की उम्र 4 वर्ष की हुई तो माता, इनकी माता संसार चल बसे। मात प्रेम से वंचित भेला नवजीवन सुनसान छे। मैं ही मझुआ में अवतरलेन हरखित जन्मन प्राण छे। इस बार जो है परमाराध्य सदगुरु महाराज का वैराग दिवस से पूर्णिया हाई स्कूल में जो पढ़ते थे उनका वैराग दिवस मनाया गया। हम लोग थे, उस प्रथम वैराग दिवस मनाया गया इस बार से, और प्रत्येक वर्ष वहाँ मनाया जाएगा। जब विद्यालय से निकले रास्ते में, बहुत दूर निकले, रास्ते में जब जाते हैं गुरुदेव को कुछ बुखार लगे, बुखार, और पड़े हुए कुत्ता उन पर भूख रहे हैं। एक युवक उधर से आए और इनको उठाते हैं और कहते हैं आपकी शरीर में बुखार है, आप चलिए मेरे घर पर। जाना नहीं चाहते थे क्योंकि गुरुदेव किसी पर भार बनकर रहना नहीं चाहते थे। इनकी वाणी है जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़कर, संतों की आज्ञा है मैं ही माथ धर छल छोड़कर। जब रास्ते में निकले बहुत आग्रह किए, बाबा आप मेरे घर पर चलिए। गए, वहां जब गए तो वहां जो थी एक माँ थी, उस घर में भोजन बनाए, सुंदर ढंग से भोजन बनाए, और गुरु महाराज से कहते हैं बाबा आप भोजन कीजिए। गुरुदेव कहते नहीं नहीं भोजन हम नहीं करेंगे। उस घर की माँ कहने लगी बाबा आप अगर भोजन नहीं करेंगे तो मेरे घर के कोई भी सदस्य भोजन नहीं करेंगे। जब बहुत आग्रह किए तो गुरुदेव उठ करके खाए। इनको तो प्रबल इच्छा थी कि प्रभु का दर्शन कब हो, आत्मस्वरूप कब हो, आत्मस्वरूप का अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कब हो। फिर वहां से जब निकलने लगे उस घर में माँ कहने लगी माधुती बाबा आप यहीं रहिए और आपको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव नहीं ठहरे, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े शरीर में बुखार था, कुछ कुत्ता भौंक रहा, आगे भी कुत्ता भौंक रहा था। उधर से पुलिस आते हैं, देखते हैं युवक है, वह ले गए, वहाँ उनको पुलिस सब ले गए, पकड़ करके लेके गए, और उनको देखते हैं कि यह सब नया वैरागी। श्री सदगुरु शरीर तो गुलाब की तरह सुंदर शरीर था, गुरुदेव का नहीं था, सुंदर शरीर था। वहाँ जब गए कहते हैं भोजन कीजिए, कहा हम भोजन नहीं करेंगे। बहुत आग्रह करने पर जब भोजन उनको दिए उसमें कीड़ा पिल्लू गिरा पड़ा था। कब भोजन नहीं करेंगे, कहा दूसरा बना करके देते, कहा नहीं ईश्वर को मंजूर नहीं है कि हम आज भोजन करें, ईश्वर को मंजूर नहीं है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। नहीं किए, बहुत आग्रह किए, आगे बढ़ रहे। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जगह पर पहुंचे, रास्ते में किसी को तो छरी दे दे, उतराई में किसी को अपना छरी दे देते हैं, किसी को वस्त्र देते हैं। किसी ने छीप करके कहा वह लंगोटी भी मुझे दे दीजिए।
लंगोटी जो पहने थे, लंगोटी भी मुझे दे दीजिए। उसी समय वो भागे। और महाराज सद्गुरु महाराज ने कहा, इस ज्ञान को लाने में मेरी काफी फजीहत हुई है और मेरे पास सिर्फ एक लंगोटी बची थी, लंगोटी। वह भी देते तो लेने वाले तैयार थे। आगे बढ़ते हैं। जोरों की भूख लगी, पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि जग करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, यह सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगायो। अगर पेट नहीं रहता तो लोग चलते रहते, क्यों इतना करते। श्री सद्गुरु ऐसे घर पर पहुंचे, जोरों की भूख लगी है और टेर लगाते हैं, माँ हाय कोई इस घर में मुझे भोजन दो, मुझे भिक्षा दो, जोरों की भूख लगी। चिल्ला रहे हैं। बहुत देर के बाद उस घर से एक माँ निकली जो रोती हुई निकली। वह कहने लगी, कितना सुंदर शरीर है, अब भीख मांगते हो। मेरा बेटा मर गया, अभी मेरा बेटा मर गया, गया है उनको श्मशान घाट जलाने के लिए। उसी के साथ तू क्यों नहीं मार जाता जो तू भीख मांगता है। मेरा बेटा मर गया। उसी समय गुरुदेव वापस आते हैं, प्रतिज्ञा कर लिए, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुझे 2 पैसा दो, 1 पैसा दो, 1 रोटी दो कि चावल दो, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। निकलते निकलते ऐसे जगह पर पहुंचे जो सुन रहे थे। दरियापंथी गुरु मिला। मानस, जब मानस ध्यान का क्रिया उनको मिला, दिया गया। गुरुदेव का सेवा करते थे लेकिन उनसे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। पता लगाए, एक ऐसे जगह पर कहते, आप ईश्वर के बारे में कुछ बता सकते हैं, आप कुछ मुझे समझा सकते हैं। उन्होंने कहा, आप जब मेरे पास आइए, आपके लिए हम समय निकाल लेंगे, जब आइए तब आपको हम समझाएंगे। उन्होंने कहा 10 बजे रात्रि तक, उस समय तो हम गुरुदेव का सेवा ही करते हैं, उसके बाद हमको फुर्सत है। गुरुदेव जब जगेंगे तो हमको खोलेंगे, जब सो जाएंगे तब आपके पास आएंगे। कहा, आप जब आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। वहाँ से निकले। जब उनके गुरुदेव सो जाते थे तब वहाँ जाते थे। 1 महीने, कई महीने तक दिन में गुरुदेव का सेवा, जब तक जगह है गुरुदेव का सेवा। और जब इनके सोने का समय था, वह भी विरह प्रेम में। ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन बिहाने, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, न भोजन सुहाता था न पानी सुहाता था। और वहाँ से जब आते थे तो देखते थे गुरुदेव सोए हैं, तब गुरुदेव उठते थे। और गुरुदेव जाने के समय कई बार इनको देखे, आने के बाद भी देखे, और वो समझ गए कि कहीं, मतलब कहीं जा रहे हैं जहाँ इनका आत्म कल्याण होगा, वहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने, आप लोग देखिए, धीरजलाल गुप्त से दृष्टि योग का क्रिया लिया। धीरजलाल गुप्त दृष्टि योग का क्रिया इनको दिया। और बाबा देवी साहब इनको क्या दिए? नदानुसंधान का क्रिया। नदानुसंधान क्या सूरत सदगुरु लाला मैंने 32 वर्ष तक
मैंने बहुत विलम्ब सिखा और 32 वर्ष तक, तो थोड़े ही समय में इसको करना। वो जानते थे, परम संत बाबा देव जानते थे ये पूरे विश्व में ख्याति फैलाने वाले सामर्थ्यवान संत होंगे, श्री सद्गुरु। और आप लोग जानते हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए परम संत बाबा देवी साहब के पास जाते थे। जब वहां जाते थे बाबा देवी साहब उनसे पूछते थे, लाला कब तक रहोगे? मन में था वही गुरुदेव के पास हम रहेंगे। बाबा देवी साहब पूछते थे कब तक रहोगे? कहते थे इतने दिन तक रहेंगे, मतलब 8 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेंगे। सुबह होते थे कहते भागो जाओ जाओ। गट्ठर बांधना पड़ता था, जो बिहार से उत्तर प्रदेश मुरादाबाद गए, वहाँ से पुनः वापस आना पड़ता। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, समय समय पर जा रहे हैं। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य। समय समय पर वहां पहुंचते थे। कई बार कब तक रहोगे? इतने दिन, तो जाओ, भगा देते थे, रहने के लिए नहीं देते थे, जाना भी नहीं छोड़ते थे। एक बार गए, गुरुदेव मन में विचार लिए कि विचार कर लिए, गुरुदेव पूछेंगे ना कब तक रहोगे, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। जब वहां पहुंचे, 2 दिन हो गया, बाबा देवी साहब कहते, लाला कब तक रहोगे, कब जाओगे? तो कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर दूसरे दिन पूछते थे, अरे कब जाओगे? बोलते नहीं हो, तो कुछ नहीं बोलते थे। जब एकाएक जाने का मन होता था तो गट्ठर बांध करके तैयार है, बांध के गठरिया हो जा तैयार। जब तैयार हो जाते थे तो गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए जाते थे, तो कहते, लाला देखते हैं गट्ठर, कहाँ जाओगे? कहाँ जा रहा हूँ? बिहार। जाओ तो कैसे जाते हो? परम संत बाबा देवी साहब उनको आने के लिए नहीं देते, श्री सद्गुरु आने के लिए नहीं देते थे। जाओ तो कैसे जाते हो? गुरुदेव समझ गए रहने का यही तरीका है, पूछेंगे तो हम कुछ बोलवे नहीं करेंगे। जब जाते थे कहीं कहीं सत्संग में, जब जाते थे सत्संग में सब जाते थे, और गुरुदेव वहाँ, गुरुदेव बाबा देवी साहब जहाँ भी जाते थे सत्संग में, भोजन का व्यवस्था, अगर भोजन करेंगे तो बाबा देवी साहब उनको रुपया देते थे, इसका चावल मंगाइए, आटा मंगाइए, जलावन मंगाइए, सब्जी मंगाइए। सब लोग कहते थे नहीं बाबा हम व्यवस्था के, कहा पैसा लीजिए लाइए। उन्हें पैसा लेकर के मंगाते थे। और गुरुदेव भोजन समय समय पर भोजन बनाते थे। एक दिन की बात है, गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब कहते, लाला चलो। जल लकड़ी लाए थे, कुछ चावल था, कुछ सब्जी था, कुछ अधजला लकड़ी था, कुछ जलावन था। जब आगे निकलते हैं तो बाबा देवी साहब कहते हैं, लाला कुछ बचा भी था सामान सब। कहा गुरुदेव कुछ आटा, कुछ चावल, कुछ आलू, ये सब बचा था। जलावन भी बचा था। कहाँ गुरु जलावन भी बचा था। देखो तुम मेरे संग में रहने लायक नहीं हो, श्री सद्गुरु मेरे संग रहने लायक नहीं हो। अगर वह आटा चावल और सब्जी ले लेता, जलावन ले लेता, तो दूसरी जगह तो बना के खाते। तो गुरुदेव कहते थे, हुजूर मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। कहा लोग क्या कहेंगे, साधु संग्रही होते हैं, जब लाओगे तो क्या कहेंगे? साधु निकल गए, फिर लेने के लाए।
सामान सब ले लेना चाहिए। श्री सदगुरु सामान सब ले लेना चाहिए। तब क्या किए, फिर एक जगह गए, सब सामान मंगवाए, भोजन बन करके भोजन किए। जब आने लगे तो गुरुदेव क्या किए, जो भी चावल दाल सब्जी था सब गट्ठर में बांध दिए। जलावन था वह भी बांध लिए, अधजला जलावन था वह भी ले लिए। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो लाला देखते हैं गट्ठर बहुत बड़ा है, ये किसमें क्या है, वो जो और इसमें जो है चावल है, दाल है, कुछ आटा है, और जो जलावन है। डांटने लगे, तुम मेरे संग रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं। लोग क्या कहें कि साधु संग्रह होते कुछ रखते भी नहीं है। अगर वहां रहता तो लोग खाता न जी, इस जलावन से वो अपना व्यवस्था तो कर लेता, तो काहे ले लिया। खूब डांटते हैं तो हुजूर दे आते हैं, चलो जब ले लिया तो चलो। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे परीक्षा, ऐसे से ठोक ठोक करके सामर्थ्यवान सदगुरु को परम संत बाबा देवी साहब ने सजाया और बनाया। और एक दिन की बात है, जब देखे गुरु के प्रति समर्पण है, परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, लाला खाना मिले या नहीं मिले, दाना मिले या नहीं मिले, तेरे जैसा इस मजहब में कोई नहीं होगा, तुझसे बड़ा इस मजहब में कोई नहीं होगा। आशीर्वाद मिल गया। और लाला जाओ, तुम्हें खाना दाना की कभी कभी नहीं होगी। सामर्थ्यवान सदगुरु को आशीर्वाद देंगे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। और आप लोग जानते होंगे गुरु महाराज का संस्मरण बहुत संस्मरण है, बहुत संस्मरण। आप लोग जानते होंगे जापान की थी एक महिला युकुको फ्यूस्ता, गुरुदेव उनको स्वप्न में कई बार दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो अंत में भारत आए, भारत में आए, यहाँ आए, पता लगाए, तब पता चला कि जब कुप्पा घाट आए, देखते हैं जो स्वप्न में जिन गुरुदेव का दर्शन किए थे वही गुरुदेव का तस्वीर है, लेकिन गुरुदेव उस समय कुप्पा घाट में नहीं थे, माथा टेक दिए। यही सामर्थ्यवान सदगुरु है, इन्होंने कई बार मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। जब गुरुदेव का दर्शन किए, गुरुदेव उनको भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद उसे ध्यान करवाए। ध्यान जब करवाए तो गुरुदेव की कृपा हो गई, बहुत कुछ अपने अंदर में देखे। परमाराज महाराज ने कहा, युवता जी आप बहुत विलंब से आए, आपसे बहुत काम करवाना है, बहुत काम करवाना है। आशीर्वाद के रूप में गुरुदेव ने कहा, आप जब कभी भी अपने श्री चरण को याद करेंगी, मैं वहां मौजूद रहूंगा, मैं वहां मौजूद रहूंगा। अभी भी श्री सदगुरु, अभी भी यूकी को फ्यूस्ता को गुरुदेव वहां बराबर दर्शन देते, बराबर। डॉक्टर नागेश चौधरी चिट्ठी लिखते हैं, फ्यूस्ता बहन कुप्पा घाट जो है गुरु तीर्थ है, यहाँ आपको आना चाहिए, कम से कम साल में एक बार आना चाहिए। यूकू को फ्यूस्ता उनको लिखते हैं, भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, आप सही कह रहे हैं कि गुरु तीर्थ आना चाहिए, कुप्पा घाट आना चाहिए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मैं सदगुरुदेव का दर्शन हमेशा क्या करती हूं,
हमेशा सदगुरु हमारे सामने प्रकट रहते, मैं दर्शन करता। करूं तो क्या करूं? इस तरह का समर्पण भाव। एक बार युकू को पूछता, क्या बना रहे थे? ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के कमरा, रूम, कोठली बनाना चाहते थे। सब लेबर मिस्त्री आ गया, कहाँ बनाना चाहिए? एकाएक उनके मन में हो गया, आज गुरुदेव शरीर में रहते, आज एरोप्लेन से वहां से हम उनको लाते और उनसे पूछते कि हुजूर, ध्यान भजन करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? उन्हीं द्वारा हम शिलान्यास कर, उनसे पूछते। यह मन में सोच ही रहे थे, वह सोच रही थी, चिंता कर रही थी। एकाएक एक साधु लाठी लेकर के टहलते हुए आ गए। टहलते हुए आए और उनसे पूछते हैं, आप क्या सोच रही हैं? ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा, यही सोच रहे हैं? कहाँ बनाना चाहिए? लाठी को वहां पटकते हुए कहते हैं, यहीं बना, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए। मिस्त्री सब काम पर लग गए, श्री सदगुरु। लेकिन फ्यूजता जी को याद नहीं आया कि कौन है, साधु कहाँ से आ गए। जब वो वहां से निकल गए, बहुत देर के बाद तब उनके मन में वहाँ की जो साधु आए थे, तो उनको बैठने तक के लिए नहीं के, वह साधु कौन था? बहुत ढूंढवाए, नहीं मिले। तब पूछता जी ने कहा, दूसरा कोई नहीं, मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु ही होंगे। और सदगुरु महाराज ही थे, श्री सदगुरु। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है। पाघाट की घटना है, श्री सदगुरु। एक माई आती थी गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। संजोग से वह माई क्या किए, अपने टोकरी में बहुत सुंदर सुंदर बैगन लाए। बैगन, बहुत सुंदर बैगन दिखने में लगता था। बैगन जब लाए तो संशय हुआ, देखे सब बाबा, देखे गुरु महाराज के सामने रखे हैं, सामने रखे हैं, सब देख रहे हैं इसका। कोई कहते इसका चोखा बहुत अच्छा होगा, कोई कहते तरुआ अच्छा होगा, सब्जी अच्छा होगा, सब मन में कह रहे हैं, सब मन में सोच रहे हैं, इसका ये बनाएंगे, इसका वो बनाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, इनको जलपान करा दीजिए। तो हुजूर अभी जलपान नहीं बना हुआ है। गुरुदेव कहते हैं, मेरे हिस्सा में हम चूड़ा दही खाते, उसी में से इनको खिलाइए। देखिए, उनको चूड़ा दही, उनको उस माँ को खिलाया गया। माँ जब चली गई तो सबके मन में था बैगन का चोखा चटनी अच्छा लगेगा। जब वह माँ चले गए, गुरुदेव ने कहा, इसे उठाओ और गंगा में फेंको। गंगा में फेंकवाए, किसकी, कौन रोक सकते हैं कि हुजूर बहुत अच्छा है, रखा जाए। गंगा में फेंकवाए। वहाँ के मुसलमान सब कुछ थे जो चुन चुन करके ले गए। तो महाराज ने कहा, देखो इस बूढ़ी, इनके पति जो है वह मुझे नहीं मानते हैं। इनकी एक लड़की थी जो बीमार पड़ गए, मर गई। इनके पति देव ने बहुत डांटा फटकारा और उन्होंने कहा, इसी साधु के चलते, अगर ये साधु बचा लेते तो मेरी बच्ची बच जाती। क्या कि उसी समय इसके घर में जो मेरा तस्वीर था, इनके पतिदेव ऊपर से नीचे पटकते हैं, पटकने के बाद जो शीशा था उसको रगड़ दिए, तस्वीर को फाड़ दिए और पूरा रगड़ करके यह खेत में
छींट दिए। उसी खेत का बैगन है जो मेरे तस्वीर का अपमान किया है। उसी खेत का बैगन है जिन्होंने मेरा अपमान किया, मेरे तस्वीर का अपमान किया। बैगन में जहर भरा हुआ, जहर। सदगुरु का अपमान क्या है? श्री सदगुरु सब अवाक रह गए, अवाक रह गए। उनके प्रति गुरुदेव कोई सापा सापी नहीं दिए, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है उनको क्या कि कुछ आदमी पकड़ करके जो तस्वीर का अपमान किए थे, कुट्टी कुट्टी काट करके, जैसे हम लोग बोरिंग गलाते हैं, बोरिंग में कुट्टी कुट्टी गिरवा दी उसमें। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरुदेव उनके लिए कोई अनिष्ट भावना नहीं सोचे, लेकिन परमात्मा को रहा नहीं गया, परमात्मा को रहा नहीं। सच्ची घटना है। जिन लड़की का दादा है, लगभग 30 बीघा जमीन संबंधे में है, दिए गुरुदेव को मोहनिया में। उनकी जब पहले से सत्संगिनी थी, श्री सदगुरु भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करती थी। शादी हुई, पति विपरीत तस्वीर ला करके जब ससुराल आई, जब ध्यान भजन करती, किनका तस्वीर है? तस्वीर को फेंको, पटक दिए तस्वीर को। वह दौड़ करके तस्वीर को उठाई, बक्सा में बंद कर दी। अब चुरा करके वह ध्यान भजन करते। अभी पूर्णिया मौजूद है, उनसे बात बराबर वहां जाकर जो सब सत्संग करते, तो वह बहन सत्संग में आती है बराबर। हाँ, वही बहन आती है बराबर सत्संग में। मलियाबारी में जब करते हैं तो सत्संग में आती है। वही बहन कह रही थी, यह संस्मरण सत्यानंद स्वामी जी महाराज सुना रहे थे। जब वह प्रसंग हम मलियाबारी पूर्णिया में सुन, वह बहन वही थी, रो रही है। कहा मेरे साथ घटना घटा है। उनको पूछे नहर, तो कहा मेरा नहर मोहनिया पड़ता है। तब वह कहने लगी, कहा बहन आप ही बताइए, श्री सदगुरु आप ही बताइए इसके बारे में। तो वह बहन कहने लगी, बगल में ही सत्संग हो रहा था, वहां बहुत तस्वीर आए थे गुरुदेव का। उनके पति क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर आया है, सत्संग में जाना चाहिए और तस्वीर खरीद कर लाना चाहिए। तो बाबा मैं खुश हो गई कि मेरे पति देव का विचार जो है बदल गया, सुंदर विचार हो गया। वहां जाकर के मैंने तस्वीर, सुंदर तस्वीर खरीद करके लाई, बहुत अच्छा तस्वीर, और टांग दिए, 52 विग्रह को टांग लटकाए। उसके बाद जब उधर से आए, वह तो फुल पैंट शर्ट कोट पहने थे, बूट पहने हुए थे। कौन तस्वीर लगाया? श्री सदगुरु कौन तस्वीर लगाया है? उसी समय लिए और नीचे पटक दिए, पटक करके बूट से तस्वीर है रगड़ दिए, शीशा को रगड़ रहे। पत्नी लटक गई, मेरे गुरुदेव का अपमान मत कीजिए। पति पत्नी अलग तस्वीर को उठाना, पति धक्का मार करके रगड़ रहे। श्री सदगुरु उसी समय जिस पांव से वो रगड़ रहे थे, उनका पांव उसी समय सुन्न हो गया। उसी समय जैसे पांव सुन्न हो गया, एक भाग यहां से सुन्न हुआ, लड़खड़ा करके नीचे कहते हैं अब हम गिर जाएंगे, मुझे बचाइए। धड़ाम नीचे गिर गए और भाग सुख गया। श्री सदगुरु भाग सुख गया।
कई वर्ष घटना घट गया है, बिस्तर पर अभी भी करार है। श्री सद्गुरु कहा मेरे पति अभी भी करार है, मैं सेवा कर रही हूं, अभी भी सत्संग में जाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन मेरा बेटा कुछ करता है, बेटी भी कुछ करती है, सबका भरण पोषण हो रहा है। ऐसी बेटी है, बेटा है, पिता का सम्मान कर सेवा कर रहे हैं, मैं भी पति का सम्मान कर रहा हूं। अब तो मांस मछली शराब तो नहीं पीते हैं, लोग कौन ला के देंगे? मछली के लिए अब भी कहते मुझे मछली खिलाओ, मुझे शराब, अब भी इधर भी भेंट किए रोने लगती है। श्री सद्गुरु ये साक्षात परमात्मा है। संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश है, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बगल में बस्ती है, बगल में, आप लोग जानते हो, गांव का नाम नहीं लेंगे, वहां बराबर जाते हैं। वहां जब सत्संग करते हैं तो उनके पति एकदम विपरीत, श्री सद्गुरु विपरीत, पति विपरीत और पत्नी समर्पित। पत्नी जब सत्संग कराएगी तो जय बाबा का लाभो, बबे हम भी जाएंगे, और किसी को जाने के लिए नहीं देते। ऐसा हुआ एक दिन एकाएक करते सबको गाली बकने लगे। पीते थे, दारू पीते थे, अपने यहाँ मांस मछली खाते थे, सिगरेट बीड़ी भी पीते थे, कई महीने तक स्नान भी नहीं करते थे, ऐसा हालत है। अब पत्नी सत्संगिनी है, क्या करेगी बेचारी? सबको मंगा करके वहां दारू भेजते थे, दारू जब पी लेते थे सब सत्संगी को गाली बकते, सब सत्संग गाली बकते थे। रात में पत्नी को गाली बकते हुए कहते, कायल जे छे ने, कल कायल बुढ़वा के फेंकबे, वो कबरगाह जे छे गड्ढा में, पखाना गंढक में फेंकबे कायल को। श्री सद्गुरु कायल सुबह हुए न दे, कायल फेंकबो एकरा है ना। इतने अपमानित, वह डर गए। सुबह में गए ताश खेलने के लिए, ताश खेल रहे हैं, जुआ पर ताश खेल रहे हैं, एकाएक सबको कहते हैं जा रहे हैं, आज जो है गुरु महाराज का जो पूजा करते तस्वीर को कब्रगाह के बगल में गड्ढा में फेंकेंगे, श्मशान घाट में। इस तरह वह गाली वहां भी बकने लगे। जैसे उठते हैं यहाँ आने के लिए, एकाएक वह धरती पर गिर गए। धरती पर जब गिर गए तो उनको खबर किए आपके पति देव बीमार पड़ गए। किसी तरह उनको लाए किशुनगंज ले गए, किशुनगंज में भागलपुर ले जाइए, भागलपुर ले गए तो उनको कहते सिल्लीगुड़ी सालू गारा ले जाइए। डॉक्टर ने कहा इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। श्री सद्गुरु प्रेशर बढ़ा, एक भाग सूख गया। वहां गए तो लगभग उनके इलाज में 9 लाख रुपया पड़ा, 9 लाख रुपया पड़ा। लेकिन पत्नी हमेशा गुरुदेव हमर सुहाग का बचाओ। श्री सद्गुरु लोग की कहते सत्संगी भा के थे, लोग तो ये नहीं बुझते कि अपमान करे चाह करते फल, लेकिन हम माफ कर दिए। श्री सद्गुरु 9 लाख रुपया खर्चा, अब वो जो है ठीक है, तो अब गाली वो नहीं बकते। पत्नी स्नान कराते, श्री सद्गुरु पत्नी उनको स्नान कराते हैं, स्नान करते हैं वो समय पर। अब सत्संग का तो वहाँ से टहल देंगे, चल देंगे, श्री सद्गुरु बगल में बैठेंगे, लेकिन अब डरते हैं। और क्या कहते हैं, हम जो सब सत्संगी गाली बकलिए न, गुरु महाराज के गाली जो बकली, हमारा गुरु महाराज बाहर दंड दल के अहेज हमारा बचाए लहे, चलते हमारा गुरु महाराज बचाए, हाँ गुरु महाराज से हमारा बचाए लिए, गुरु महाराज बचाए लिए। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही अधारा।
इसलिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। खोजेंगे मिलेंगे। सच्ची घटना है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा था। पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे थे। दिनेश बाबू भी थे, किसले जी भी थे, श्री सदगुरु। त्रयोदशी को अपराह्न करवाए, चतुर्दशी फागुन चतुर्दशी को सुबह वाला कर रहे थे। गुरु महाराज का संस्मरण हम सुनाने लगे। मेरे गांव में बगल में है एक कुलो चौधरी, श्री सदगुरु, हाँ बूढ़ा, संस्मरण सुना रहे हैं। एकाएक उठ करके खड़े हो गए। क्या कहते हैं, गौछी सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के हाथ में टेरका लाठी छे, वह गुरु महाराज हे खड़ा चाहे, खड़ा लाठी लेके खड़ा छे, सबके देख रहा चाहे। देखिए गुरु महाराज। दिनेश बाबू सत्संग में थे। कैसे वो देखे तो कैसे कौन देखेंगे, सब कैसे देख लेंगे। उनको दर्शन दिए गुरुदेव, सब कैसे देख लेंगे। सच्ची घटना मेरे घर की बात है। गौछी सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के हाथ में टेढ़का लाठी छे, वह गुरु महाराज है खड़ा चाहे। देखिए हमको भी नहीं रहा गया, जब बोले तो हम उनके बाद संस्मरण सुनाने लगे। किसले जी कहते हैं उनको नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, वो बहुत बड़ा मतलब ये गुरुदेव उनको दर्शन दिए तो नहीं बताना चाहिए। तब हम कहे कि नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे। श्री सदगुरु, गुरुदेव दर्शन देते हैं, नहीं बताएंगे तो गुरुदेव लोग कैसे जानेंगे गुरुदेव दर्शन देते हैं। खुशियों में उठ करके खड़े। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रभु का गुणगान करते हैं तो ऐसे हाथ करते, उसी तरह वो ऐसे करते हुए विचित्र दृश्य था, नहीं था उनका, ऐसे पूरा खुश थे। गोछी मंदिर में गुरु महाराज के हाथ में टेढ़का लाठी छे, गुरु महाराज खड़ा चाहे देखियो, सबके देखे चाहे देखियो। हम उनको सुना रहे थे। मेरे गांव का एक घटना था। मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग शनिवार को चलता था। उसमें ब्रह्मदेव बाबू जो अभी ब्रह्मानंद बाबा हो गए, नागेश्वर बाबू, किशनगंज के बहुत सत्संगी मेरे साप्ताहिक में आते थे। वहाँ के भी साप्ताहिक में लोग जाते थे। शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार को लक्ष्मीपुर में हम लोग साप्ताहिक सत्संग करवाते थे। और उधर सब दिन किशनगंज में, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ, तो तमाम वो आए थे। हम लोग गमी बाबू के यहाँ, गवेंद्र यादव के यहाँ सत्संग कर रहे थे। उस जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं। एकाएक जो गमेंद्र बाबू बैठे थे बड़े बरांडे पर, उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र। तो हम उनको देखने लगे तो अब जो है कुछ फिर वह बोलते नहीं है। रामायण जी का पाठ किए, स्तुति प्रार्थना किए, रामायण जी का पाठ किए, बंदों गुरुपद पदुम परागा, यही पाठ किए थे। बंदों गुरुपद कंज यही पढ़ रहे थे। रामायण जी का पाठ किए, उसके बाद शांति संदेश का पाठ किए, तब सब प्रवचन किए। अब बीच बीच में उनको देखते थे। श्री सदगुरु, बीच बीच में जो उनको हम देखते थे, उनके आंख से आंसू बह रहा, धारा पर आंसू बह रहा। आरती जब हुई, आरती होने के बाद जो हम लोग करते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, तो क्या करते सब हम लोग आंख बंद कर लेते, नहीं कर लेते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय, उसी तरह बंद किए। जब सब उठने लगे तब वो वहां से आते हैं और क्या कहते हैं, हाय धीरेन्द्र के लिए जी, गुरु महाराज अले बैठियो टालने कहलो। श्री सदगुरु जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू कैलो, हे आए रास्ता देखे गुरु महाराज छड़ी लेके हाथ में लाठी छे टेगने टेगने,
अब बगल में लाठी गाड़ि देलकै एना के आ सबके देखे रह सबके। हम कहले धीरेन्द्र मतलब गुरु महाराज ले बैठियो टाल ने कहलो, अरे गुरुदेव को हम देखते तब न बैठने के लिए कहते, बैठने के लिए कहते कि चरणे में लिपट जाते। लेकिन आपके अंदर में जो श्रद्धा प्रेम था, गुरुदेव आपको दर्शन दिए और क्या कहते हैं, लाठी जे गाड़ के गुरु महाराज तब तक खड़ा रहले। आरती जे कलिया तो श्री सदगुरु महाराज की जय कहलो, आँख बंद कर ली, गुरु महाराज कन्हे गले रो, ऐसे कपड़ा आंसू भीज गया था, आंसू से भीज गया था, धारा पर आंसू बह रहा। उनको दर्शन दिए, ये सामर्थ्यवान सदगुरु है, साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में आए हैं। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे ते हो। गुरुदेव उनको स्वप्न में भजन भेज दिए थे, उनको भजन भेज दिए थे। सच्ची घटना है। मेरे गांव में सत्संग मंदिर जो था, साप्ताहिक सत्संग हम लोग उसमें करते थे, रविवार को साप्ताहिक सत्संग। एक युवक था फलोत का, और सब किताब लेकर के घर से जा, देखा एक मिल गए धीरेन्द्र बाबा के लिए। हाँ गुरु महाराज कहन रे, हम नहीं देखने रही। हम कहले अहाँ के घर फलोत, तो फलोत के बगले में तो लोग बहुत जा रहे। कल के हो नहीं देखने रही, हमारे बहुत छोटा रही, जन्म हेते कि वो बोलने लगे नहीं देख ली। कहन रे गुरु महाराज, रास्ते में गांव से उनको गुरुदेव गुरु महाराज का संस्मरण सुनाने लगे। सुनाते सुनाते मंदिर पहुंच गए। मंदिर जब पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचने के बाद गए तो वहां स्तुति किए, रामायण जी का पाठ किए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, यही पाठ किए। उसके बाद महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से जो कुछ पाठ भगीरथ वाले के हैं, वही पढ़ करके उनको संस्मरण सुना रहे थे। और रास्ते में बताए हमको कि जारे किस्म गुरु महाराज टोपी पहनते थे, ललका टोपी, मौजा भी लाले पहनते थे, कान बड़ा बड़ा था, हाथ बड़ा था, लीलार हमेशा बड़ा था, लीलार चमकते रहता था। सब उनको रास्ते में बताए जा रहे हैं। जो वहाँ जब गए थे कहा क्या कहते हैं, जैसे दिनचर्या उपदेश का पाठ सुना रहे हैं, क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबा है देखियो गुरु महाराज, है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल है देखियो, है चरण है देखियो, ललका मोजा देखियो, है देखियो, हाथ बड़ा बड़ा है, धारा प्रवाह सुबर। हम कहाँ से देखें श्री सदगुरु? लेकिन वो देखे जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तेने तैसे उनको दर्शन दिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नामे के लिए। आप लोग जानते 1983 में अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया में हो रहा था। कनखुदिया में मेरा एक मित्र था, वह ट्रेन का पास, हम बिना टिकट का ट्रेन यात्रा कभी नहीं करते, बिना टिकट का। 1983 में लगभग 9 महीने तक प्रत्येक रविवार को मुरलीगंज से ट्रेन पकड़ करके धरहरा आ जाते थे साप्ताहिक सत्संग करने के लिए। और उधर जो होता था मुरलीगंज का अगल बगल भंगा उंगा जो भी सत्संग होता वो सत्संग करते थे। ट्रेन का पास हमको दिए, लेकिन कहा इसको भरिएगा, टिकट नहीं लगेगा। गए, जैसे टिकट पूछते, टीटी पूछते थे टिकट, मेरे मुख से, यहाँ अपने मुख से यही कहना चाहते थे कि हम स्टाफ का भाई हैं। मेरे मित्र था वही दिए थे। स्टाफ सब निकलता था, भाई तो दूर रहा, तब तक टीटी दूसरे के पास और वहाँ से दूसरे बोगी में, यहाँ से पूर्णिया तक यही खेल हुआ। अररिया गए वही खेल हुआ। वहाँ गए, गुरुदेव का दर्शन हुआ। गुरुदेव ने कहा आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। हम लोग कनखुदिया के अखिल भारतीय पंडाल में बैठे हुए,
आज अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोबारा आरती करवाए गुरुदेव। वहाँ से आए जलालगढ़, वहाँ से मनिहारी आना था, वहाँ से कुप्पा घाट आना था। जब गुरुदुल्ह बिन बारात को हो किस काम की, जब गुरुदेव ही नहीं रहेंगे तो कौन सत्संग में ठहरेंगे। सब खाली कर दिए। और उधर से जब टाटा, पहले टाटा सब नहीं चलता था, वही पकड़ करके कनखुदिया में टाटा पकड़े तो आ गए पूर्णिया जंक्शन। यहाँ आए तो 2 रुपया अलग रखे। पास था, उनको भरना चाहिए, बोले थे भरना चाहिए, हम भरे नहीं। वहाँ की पकड़ेंगे तो ऐसे पास को दिखा देंगे, काम चलेगा। वहाँ से आए, पूर्णिया से आए बनबनखी। अब बनबनखी से ब्रह्मानंद ब्रह्मदेव बाबू सब किशुनगंज के सत्संगी सब यहीं उतर गए। हमको मुरलीगंज जाना था। जैसे कभी बॉल को देखते थे, बॉल पंखा को, बॉल को देखते थे, ऊपर का वाला बर्थ पर लेटे हुए थे। कभी आंख बंद करते थे, कभी खोलते थे, और मन में होता था अगर आंख खोल, अगर सो जाएंगे तब तो आगे मुरलीगंज बड़ा उतर नहीं पाएंगे, रात्रि का समय है। तो मधेपुरा तक जाएंगे, अगर आगे मुरलीगंज से आगे बढ़ गए तो मधेपुरा में उतर जाएंगे। और जब वहाँ से आगे बढ़ गए तो सहरसा मराठ में कहाँ जाएंगे, होगा तो हम महादेवपुर घाट चले जाएंगे, अक्कल गुरु महाराज का दर्शन करने, कुप्पे घाट चले। यही सोच रहे थे। एकाएक जानकी नगर जब पहुँचते हैं, वहाँ एकाएक वहाँ जब गए, यह हम सोच, कभी आँख बल्ब को देखते थे, आँख बंद कर खोलते थे, एकाएक मेरा जो शर्ट पहने थे ऐसे पकड़ करके खींचते हैं और कहते देखते क्या हो, टिकट कटा लो। देखते क्या हो, टिकट कटा लो। जब आंख खोलते हैं तो सामर्थ्यवान सदगुरु ऐसे शर्ट को पकड़े हुए थे, ऐसे गुरुदेव खड़े हैं, पकड़े हैं ऐसे। शर्ट को छोड़ते हैं, बर्थ पूरे फाने। एकाएक गाड़ी रुक गई। गाड़ी जब रुकी, बौगी आमने सामने, टिकट करके आमने सामने। सदगुरु इतना व्यवस्था कर दिया, आमने सामने उतर कर गए तो टिकट दीजिए। तो कहाँ, मुरलीगंज का 2 रुपया लगता था। 2 रुपया दिए, गाड़ी पर बैठ गए और यह सोचने लगे गुरुदेव तो चले गए कुप्पा घाट, मनिहारी से कुप्पा घाट, गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए। यह सोच रहे हैं। दिग्भ्रम हो गया, दिशा ज्ञान भ्रम खत्म। दिशा ज्ञान जो है, किधर जाएंगे अब पते नहीं है। गाड़ी से उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे, नहीं होगा तो जहाँ मुरलीगंज जो हल्ला अगर लोग करेंगे वहीं उतर जाएंगे भर रात। मतलब कैसे जाएंगे, दिशा ज्ञान समाप्त हो गया। जैसे मुरलीगंज में गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, जिसके डेरा पर रहते थे राम भजन, उन पर राम भजन जायसवाल पर नज़र पड़ता है। हम कहते राम भजन भाई, देखते कि मेरा जो साथी था मेरे साथ वहाँ रहता था, अमरिंदर जी, अमरिंदर सिंह था शाहजहाँपुर का, उनको देखते मन खुश हो गया। कम से कम इनके साथ तो हम डेरा पर चले जाएंगे। हम कहते राम भजन भाई, हमारा दिक लग गया। वह क्या कहते, दिक आप छुट, तो वहीं से बोले और इशारा करते उधरे रह। हम जैसे उतरते हमको पुलिस पकड़ लिए। अब पुलिस पकड़ करके देखते हैं पुलिस जमजम पुलिस कर रहा है। अब वहाँ गए, देखते हैं मजिस्ट्रेट बैठे स्टेशन पर। श्री सदगुरु मजिस्ट्रेट कहते टिकट, हम कहते हाँ है, तो मजिस्ट्रेट कहते नहीं, हम कहते है तो कहते नहीं, हम कहते है तो कहते नहीं। धीरे धीरे जब निकाले, जब टिकट उनके हाथ देते हैं तो देखते हैं, टिकट भी देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं और कहते कहाँ से आ रहे हो। हम बोले उसमें लिखा हुआ। श्री सदगुरु प्रेरणा करने वाले प्रेरणा किए, उसमें लिखा हुआ जाओ। मेरा अंतःकरण जवाब दिया, ये साधारण टिकट नहीं, ये सामर्थ्यवान सदगुरु के जगाने का टिकट है। मैंने कहा मेरा टिकट दे दीजिए। मजिस्ट्रेट कहते जो टिकट हम ले लेते हैं वापस नहीं करते हैं। मैं कहा कि जब तक मेरा टिकट नहीं दीजिएगा तब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे। कहा हम तो देते नहीं, कहा हम बिना ले जाएंगे नहीं। श्री सदगुरु कहा हमने कोई नहीं पकड़ेगा, कहा रास्ते में कोई पकड़ लेगा, आप चलिए वहाँ तक हमको पहुँचा रहे बच्चे, पहुँचाइए वहाँ तक जहाँ मेरा डेरा है।
कहा यहाँ से पहुँचा के जाएंगे? कहा किसी को साथ में दीजिए, अगर कोई पकड़ लेगा तब? कहते कोई नहीं पकड़ेगा। कहा मेरा टिकट दे, तब टिकट ऐसे माहिश होकर के टिकट हमको देते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। श्री सदगुरु क्यों बचाए गुरुदेव? बिना टिकट यात्री करते थे इसलिए बचाए? नहीं, बिना टिकट यात्री कभी नहीं करते थे। अब बहकावे में आकर मुझे ट्रेन का पास दिया, अगर भरते तो कोई बात नहीं था, हम भरे नहीं। मजिस्ट्रेट तो वहाँ पकड़ने के लिए तैयार है, इसलिए सामर्थ्यवान सदगुरु आगाह कर दिए, जगो टिकट कटा लो। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय, जापे कृपा गुरुदेव की बाल न बाका होय। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेव है। माँ तहु तय बढ़ी छोह, कर नित्य पितहु तधिक भलाई है। कुल मालिक हूँ तय बढ़ी कृपा धारे, गुरु सब नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पढ़तर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। और कोई उपाय नहीं। एक जगह सत्संग हो रहा था, पूज्यपाद भगीरथ बा सिरधरवा से परमाराज सुध महाराज कहते हैं, सिरधर जी चलिए सत्संग का समय हो गया है, सत्संग समय पर शुरू करना है। सिरधरवा तो पंडाल से आए थे, पंडाल में कोई व्यक्ति, कोई भक्त नहीं थे, पहुंचे हुए थे। क्या कहते हैं हुजूर, सत्संग में एकोटा सत्संग ही नहीं आयल छे। हुजूर थोड़ा विलम्ब से चल जेती तब वो से चल लेती। गुरु महाराज कहते सत्संग का समय हो गया है, चलिए। गुरु महाराज आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए, गुरुदेव आगे बढ़ गए, तो सिरधरवा विलम्ब करते, सिरधरवा भी दौड़ पड़े, दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए वहां गए। श्री सदगुरु जब वहां पहुंचे, गुरुदेव मंच पर बैठे और देखते हैं पूज्यपाद सिरधर बाबा बहुत उदास हैं। परमाराज सुध महाराज कहते सिरधर जी हुजूर एमहर आबो, बुलाए। सिरधर बाए चेहरा मन बहुत उदास है, एक भी सत्संगी नहीं आए हैं। गुरुदेव मंच पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे कि कैसा व्यवस्था आपकी है। कहते उधर देखिए। सिरधर बाबा पंडाल को देखते हैं, गुरुदेव क्या कि अपना हाथ उनके सिर पर रख देते हैं और कहते क्या देख रहे हैं। सिरधर बाबा कहते हुजूर पंडाल में एक तिल भी खाली नहीं है, पूरे पंडाल में तमाम देवता बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु देवता बैठे हुए हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पसंद। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु थे। एक जगह सत्संग का आयोजन था, भंडारा का भी व्यवस्था था, और संजोग से गुरुदेव वो सत्संग में थे। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद भंडारा में क्या है, तो चूरादही का व्यवस्था है। चूरादही का व्यवस्था है तो सिरधर वा क्या किए, गुरुदेव अपने निवास में सिरधर वा क्या किए, उनको सबको पत्तल दे दिए। अब पत्तल दे करके उस पर पानी चला दिए, उस पर चूरा भी दे दिए, और चूरा दे करके उस पर दही भी दे दिए, और दही दे करके तब ख्याल हुआ कि गुरुदेव को तो नहीं पूछे, गुरुदेव को पूछना चाहिए। जैसे वह पूछने के लिए गुरुदेव के पास आते हैं, तब तक उधर चीनी भी दे दिए थे। श्री सदगुरु तो सिरधर बा के हम पूछने गुरुदेव को पूछ करके आ रहे हैं। तो पूज्यपाद सिरधर बा कहते हुजूर आइ जे छै भंडारा छियै, वो भंडारा में चूड़ा दही के भंडारा छै, तो आदेश हेती है
गुरु महाराज कहते हैं दही चूरा उसका वापस कर दो। श्री सदगुरु हुजूर पत्तल दे दल के, पत्तल को उठा करके फेंक दो। फिर दौड़ के जाते थे, हुजूर वो पचूरो दे दल के, चूरा भी फेंको। फिर दौड़ के हुजूर वो में दहियो डालने छे। कल के जब दही दे दिया तो हमको काहे पूछता है, जब चीनी भी दे दो। श्री सदगुरु चीनी भी दे दो, जाओ लाइए वहां से लाइए चूरा दही थोड़ा लाइए मेरे लिए। किसी को पहले खाने के लिए नहीं कहिएगा। जैसे गुरुदेव को लाए, गुरुदेव के सामने दिए, दही चूरा चीनी मिला करके मुख में लिए और कहते जाइए सबको कहिए खाने के लिए। श्री सदगुरु सब तो खा लिए। और राते से गुरुदेव का पेट खराब हो गया। इतना सूल हुआ, पखाना में 24 घंटे तक सिर्फ खून ही गिरता था। खून ही गिरता था, उनके गुरुदेव के पेट से खून ही गिरता था। शिष्य सब कहते हुजूर का आदेश होता तो वैद्य को बुलाता, कहा देखो जी हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। वह आदमी एक व्यक्ति का हत्या कर दिया था और वो गछ लिया था, अगर हम मर्डर केस में बच जाएंगे हम भंडारा कराएंगे। वही भंडारा चूरा दही का है जो अगर हम नहीं खाते तुम लोग को सब भोगना पड़ता। इतने बड़े सामर्थ्यवान सब। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमाराज समाज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। कहा सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे और सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी तो पता नहीं है चलेगा, जब इसका सुख जब आएगा सामने उस समय कहते और कर लेते तो और कल्याण होता। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना, अनुभव तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक समय की बात है, कुप्पा घाट में गुरुदेव के सामने काफी भीड़, बहुत सत्संगी जाते दूर दूर से। और गुरुदेव ने कहा आज मेरा जन्मदिन बनाया गया, इसमें बच्चे को खिलाया गया, गरीब को खिलाना चाहिए, अच्छा विद्यार्थी भाई तो ठीक है। और मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो आप लोग गांव को छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं, इस बार जो आए तो आए, लेकिन अगले बार से आप लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर कुप्पा घाट नहीं आइएगा और कुप्पा घाट में भीड़ नहीं लगाइएगा। अपने गांव में सत्संग मंदिर, वहाँ सत्संग कीजिए। सत्संग मंदिर नहीं है, सार्वजनिक स्थल पर सत्संग कीजिए, लेकिन अपने गांव में ही मेरा जन्मदिन मनाइए, तब मेरा जन्मदिन मनाना हुआ। श्री सदगुरु। तो हम लोग तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं और जन्मदिन मनाने के लिए अपने अपने गांव में मना रहे हैं। और इसी तरह मनाइए,
अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। परमाराज महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। तस्वीर लियो ना कर, बढ़िया।